छोटे छोटे से प्लास्टिक के कोन्स, आज इन्हीं की बारी है जुगाड़ू बेस्टी पर। नमस्कार। जुगाड़ू बेस्टी पर आज इन्हीं प्लास्टिक के कोन्स को हम लोग इस्तेमाल करें, इससे पहले कुछ एक बातों का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना। ये छोटे छोटे से जब हम लोग प्लांटर्स बनाते हैं ना, तो ये सोच के बनाते हैं कि इनकी हम लोग केयर करेंगे। अब अगर आप केयर कर सकते हैं तो ही आप लगाइए ना इन छोटे छोटे प्लांटर्स में। मेरा शौक़ है, मैं करती हूँ और वही सिखाती हूँ। और इसके लिए अगर आप मुझे ही ब्लेम करके चले जाएं तो बात कुछ हजम नहीं होती है। अब आप अगर लिखेंगे कि वीडियो को मैं लाइक नहीं करूँगी क्योंकि इनको छोटे छोटे प्लांटर्स में पानी देने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरे पास ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्लांटर्स हैं, पर मैं मैनेज करती हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है। अब वही शौक़ जब मैं आपसे शेयर करती हूँ तो ज़रूरी नहीं होता कि आप बनाएं। अगर आपका शौक़ होगा ना तो आप कभी भी इनकार नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे मेहनत से। और इस तरह के सवाल तो इस कदर उठने लगे। ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा जो लैंडस्केप बनाया था, ये देखिए हमारी शशि भारद्वाज मैडम जी क्या क्या लेके चली गई। अब समझ में नहीं आता कि इनकी प्रशंसा करूं या कैसे समझाऊं, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने पैसों से तौल दिया ना, कि पैसों के लिए मैं कुछ भी करती हूँ, बेवकूफ़ बनाती हूँ लोगों को, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब इनके दिमाग में क्या चलता है, कैसे चलता है, सच में मुझे तो समझना समझ से परे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जुगाड़ू बेस्टी और वेस्टी बेस्टी का मतलब सिर्फ आस और विश्वास। हालांकि उनको मैंने जवाब दिया था, क्योंकि कुछ एक कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप जवाब नहीं देते तो शायद वो बार बार किसी के भी चैनल पे जाएंगे और इसी तरह के अपने दिमाग की गंदगी छोड़ने से बाज नहीं आते हैं। आप लोगों को परेशान करने का मेरा कतई इरादा नहीं है, पर कुछ लोगों को जवाब देना मैं बेहद ज़रूरी समझती हूँ। और आज की इस वीडियो में शेयरिंग जैसा कुछ भी नहीं था, पर मुझे करना पड़ा। कुछ बहुत सारे लोगों की ऐसी मांग आ रही थी, बार बार कंप्लेन उठ रही थी छोटे छोटे प्लांटर्स को लेके, इसलिए ये कोन आज मैं इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। हालांकि इससे बहुत पहले से मेरे गार्डन में टंगा हुआ है, तो मुझे लग रहा था इसमें शेयरिंग जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने इसमें बस सिंपली अपना तार बांध लिया हैंग करने के लिए। अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात, इन छोटे छोटे प्लांटर्स में आप वही पौधा लगाएंगे जो आपको लगता है कि छोटे छोटे प्लांटर्स में चल पाएगा। मैंने लाल सा लिया और यहाँ पर दूसरे नंबर पर थोड़ा सा मैं ले रही हूँ टर्टल वाइन, तीसरे नंबर पर ऑल्टरनेंथ्रा। ये जितनी जितनी मैं कटिंग्स ले रही हूँ ना, आप एक बार लगा के देखिए, आपका कभी भी पौधा नहीं मरेगा। इससे छोटे प्लांटर में भी आपका पौधा चलेगा। चौथे नंबर पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने पर्पल हार्ट ले लिया। ये देखिए, 4 मेरे पास कोन, तो 4 तरह के मैंने पौधे लिए। नीचे ड्रेनेज होल आप चाहें तो बना सकते हैं, ना चाहें तो ना भी बनाएं, पर आप अगर आप बिगनर हैं तो आप बना दें, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी की वजह से पौधा सड़ जाए, है ना। तो छोटे छोटे से मैंने होल्स कर लिए, बहुत छोटे छोटे से कोन से। और आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी मिट्टी आएगी। तो अगर आपने ड्रेनेज होल नहीं भी बनाया तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर पहली बार इस तरह के काम कर रहे हैं तो बना लीजिए अपनी सेफ्टी के लिए। भर दी मैंने मिट्टी और बस ये जो कटिंग्स मैंने ली, इसमें कटिंग्स हम लोग लगा देंगे। और ये जो पौधे मैं दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप इससे भी छोटी कटिंग लेंगे तो भी चलेंगी। बस आप एक विश्वास बना के चलिए कि जो मैं कहती हूँ वो 100% होता है, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के तो मैं कभी कुछ भी शेयर करती ही नहीं हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो समझ सकती हूँ कि आपको विश्वास करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर आपसे बस एक ही बात कह सकती हूँ कि किसी का विश्वास तोड़ने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं है। किसी का विश्वास तोड़ने नहीं आई थी, पर अपने शौक़ को जीने आई थी, और शौक़ को जीने में कभी किसी का विश्वास नहीं टूटेगा। बस आप मेहनत करिए, मेहनत का तो कोई विकल्प मेरे पास है ही नहीं। जब कभी मिलेगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, अगर कभी मेहनत का विकल्प मिला। देखिए, 4 कोन मेरे तैयार हो गए। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी, और अब इनको आप छाया में टांग दीजिए 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आप इनको किसी ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पर इनमें 1-2 घंटे की धूप भी लगेगी, तो भी आपके पौधे कभी नहीं ख़राब होंगे। हाँ, छोटे छोटे से प्लांटर्स हैं, पानी कितनी ज़रूरत है, कितना देना, ये सब कुछ मैनेज करना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। ये देखिए, अपने हैंडमेड हुक्स इनमें मैं फंसा देती हूँ, और छोटे छोटे से आप कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, है ना। जब इनमें कोई वजन ही नहीं है, कोई ये लोड डाल ही नहीं रहे,
तो अपना कहीं पर भी सजा सकते हैं। अब ये छोटे छोटे से जो प्लांटर्स बनाए जाते हैं ना, इसी उम्मीद के साथ बनाए जाते हैं कि हम जहाँ मर्जी हो जहाँ इनको सजा सकें। अब ये सब करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और वही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि इन कोन्स को इस तरह से बनाना कुछ भी नया नहीं था, मेरे ख्याल से सबको पता है। पर बहुत सारे सवाल जब लगातार उठे छोटे छोटे प्लांटर्स को लेके, आप में से बहुत सारे लोग इरिटेट होने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरत तो है, आप लोगों की समस्या हो सकता है सुलझ जाए। ये देखिए, अब क्यूट क्यूट से लग रहे हैं तो ज़रूर आपका दिल भी आएगा इनके ऊपर। तो फिर क्या है भाई, थोड़ी सी मेहनत कर डालिए। ये देखिए, और अपडेट भी आज ही दे रही हूँ। ये 2 कोन्स मैंने बनाए थे दिसंबर में, और ये मैंने बनाया था 26 दिसंबर को। 25 दिसंबर को कुछ गरीब बच्चों को मैं चॉकलेट्स वगैरह बांटने गई थी, और उसी टाइम पे ये कोन्स, मैंने चॉकलेट कोन्स खरीदे थे। कुछ एक साथ में जो बच गए थे, उसी के प्लास्टिक कोन्स मैंने निकाल के रख दिए थे। 2 तो मैंने उसी टाइम पे इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें शेयरिंग जैसा है ही क्या, तो मैंने कभी शेयर नहीं किया। पर आज अचानक नज़र पड़ गई कि 4 मेरे पास और भी पड़े हैं, तो सोचा आप में से बहुत सारे लोगों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए छोड़िए, टाइम नहीं है तो ऐसे लगाइए ना बड़े बड़े गमलों में। क्या ज़रूरत है कि पराठे बनाए जाएं, पराठों में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, रोटी बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से बनिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन भी दबाइए, और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। अनजाने किसी के दिल को दुखाया हो तो उनसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। थैंक यू।